मैं पहले क्वेश्चन समझा रहा हूँ क्या है। ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ एन आइसोलेटेड कैपेसिटर, द फोर्स बिटवीन द प्लेट्स विल देखो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जी, ऐसे इस पे चार्ज सपोज प्लस क्यू और इस पे माइनस क्यू है, चार्ज गिवन है, एक पे प्लस क्यू चार्ज गिवन है और एक पे माइनस क्यू चार्ज गिवन है। ये दोनों एक दूसरे पे कुछ फोर्स लगा रही होंगी, ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रही होंगी, जो भी लगा रही है फोर्स की वैल्यू जो भी है, ठीक है ना। अब ये फोर्स मान लो एफ लगा रही है एक दूसरे पे, अट्रैक्टिव फोर्स लगा रही होंगी। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर हम इनके बीच में एक स्लैब घुसा दें, हम इनके बीच में एक स्लैब डाल दें, तो आप मुझे ये बताइए ये दोनों एक दूसरे पे जो फोर्स लगाएंगे वो बढ़ जाएगा घट जाएगा या उतना ही रहेगा। क्वेश्चन ये कि वो फोर्स उतना ही रहेगा, बढ़ जाएगा या घट जाएगा, मेरा क्वेश्चन ये है। इस क्वेश्चन के अंदर जो आंसर आएगा इसका वो रिमेन अनचेंज आएगा। क्यों, रीजन बता देता हूँ मैं आपको। एक बात बताओ, इसके अंदर ना ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाएंगे, निकालते कैसे हम लोग, ये बात निकली कैसे, पहले तो ये सोचो आप। अब एक काम करो, इस प्लेट को एक बार यहाँ से, जो सपोज ये प्लेट्स ऐसे रखी हुई हैं, ठीक है, ये प्लेट एक तो एक ये वाली प्लेट है। आप एक काम करो, इस वाली प्लेट को एक बार हटा लो यहाँ से। अगर मैं इस वाली प्लेट को यहाँ से हटा लूँ तो इसकी वजह से यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इस जगह पे, इस जगह पे जहाँ पे ये प्लेट रखी हुई थी उस जगह पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा एक प्लेट की वजह से। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा की वैल्यू क्यू बाय ए होती है। सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है बताइए, एक इनफाइनाइट शीट होगी है, इनफाइनाइट शीट की वजह से क्या होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि क्यू बाय, अगर इस प्लेट को मैं हटा लूँ यहाँ से तो ये जहाँ ये रखी हुई थी उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, होगा कि नहीं होगा इस प्लेट की वजह से। अब हम इस चार्ज को रख रहे हैं माइनस क्यू की चार्ज को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस वाली प्लेट के लिए वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक्सटर्नल। और किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज रख दें हम लोग, किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज रखें तो इस केस के अंदर बताइए उस पर कितना फोर्स लगता है, क्यू ई का फोर्स लगता है। तो चार्ज के ऊपर माइनस क्यू है तो इधर लग जाएगा फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में लगेगा। और फोर्स कितना लगेगा, इसी को क्यू से मल्टीप्लाई कर दो, क्यू स्क्वायर बाय, अगर ई के इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यू का चार्ज लगता है तो उसके ऊपर फोर्स जो लगता है वो कितना लगता है, क्यू का लगता है। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस प्लेट के लिए एक्सटर्नल है। एक बार इस प्लेट को हटा के तो देखो जिस जगह पे आप रखने चाह रहे हो उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कितना है, उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड था क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसको क्यू से ही इसके माइनस क्यू चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया आपने। माइनस का मतलब होता है कि अट्रैक्टिव होगा, बस ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही आपको, ये तक समझ आ गया आपको। अब एक दूसरा केस है कि आपने स्लैब डाल दी, अब ये जो स्लैब है, स्लैब और इस प्लेट के बीच में सुई का फासला रहेगा कि नहीं रहेगा बताओ, स्लैब और प्लेट के बीच में एक सुई का फासला रहेगा, यहाँ पर भी यहाँ पे भी एक सुई का फासला तो रहेगा, टच तो करवाते नहीं है इसको कभी भी। अब आप एक काम करो, अब आप इस प्लेट को हटाओ एक बार यहाँ से, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, अब प्लेट को यहाँ रखोगे आप लाके, अब इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करो, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये बताओ मुझे, और इस जहाँ पे प्लेट रखने वाले हो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये बताओ आप। इस प्लेट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और इसके जस्ट स्लैब के बाहर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये बता सकते हो आप मुझे। देखो स्लैब के अंदर तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना वो पता है कितना होगा, क्यू बाय 2 ए एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्यू बाय 2 ए एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे के नहीं आएगा, यहाँ पे के नहीं आएगा, यहाँ पे क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। समझ आ रही है बात आपको, क्योंकि यहाँ पे स्लैब तो है नहीं, यहाँ पे वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यहाँ पे तो मीडियम है नहीं। अब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है इस जगह पे तो है कितना क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट के, और इस जगह पे कितना है क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब आप जब इस प्लेट को रखने चाह रहे हो तो इसके अंदर इस मटेरियल के अंदर घुसा के तो रख नहीं रहे, रख तो बाहर ही रहे हो आप, रख तो इसी जगह पे रहे हो आप जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। एक इतने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हो ना प्लेट को, तो इस स्लैब का क्या इफेक्ट पड़ा, स्लैब को तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा। हम किसी पहले भी हम प्लेट को इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने के लिए क्या कर रहे थे, प्लेट को हटा के वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेक कर रहे थे कितना था, फिर उसको उसके चार्ज से मल्टीप्लाई कर रहे थे। अभी भी यही कर रहे हैं, इस प्लेट को हटा के हम यहाँ का पहले इलेक्ट्रिक फील्ड चेक कर रहे हैं इतना है, अब वहाँ उस चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू वो इतनी ही आ जाएगी इस केस के अंदर, इसलिए रिमेन अनचेंज आता है इसका आंसर। हाँ जी, बात समझ में आई कि नहीं आई?